अब बोलो सर, हमारे मन की बात आप सुनो तो तुम निहाल हो जाओ। नारायण 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 नारायण। देखो प्रक्रिया है और दार्शनिक भेद है, इनमें बड़ा अंतर है। दार्शनिक भेदों में भी अंतर है और उनकी प्रक्रिया में भी अंतर है। तो दार्शनिक भेद है वो किस पर अवलंबित है? सूक्ष्म अहंकार के आश्रित है। एक अहम प्रणाम बहुत सूक्ष्म जीना, उसी आश्रित ये दार्शनिक भेद है। उसके नाश होने पर फिर दार्शनिक भेद नहीं रहते। वेदांत क्या कहता है, सांख्य क्या कहता है, योग क्या कहता है, पूर्व मीमांसा क्या कहती है, उत्तर मीमांसा क्या कहती है, सांख्य क्या कहती है, भेद नहीं रहता। आस्तिक दर्शन क्या कहते हैं, नास्तिक दर्शन क्या कहते हैं, ये भेद नहीं रहता। वो जब तक रहता है तब तक ये भेद रहता है, संघर्ष होता। अब उसका नाश कैसे हो, वो सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म है, अहम बुद्धि है वो। तो वो सूक्ष्म का नाश कैसे हो, तो उसका आरंभ कहाँ से होते वो बता रहा आपको। साधन का आरंभ, आरंभ ये है, मैंने कल कहा था नहीं कि अपनी स्वाधीनता का दुरुपयोग न करे, स्वतंत्रता का दुरुपयोग। तो स्वतंत्रता का दुरुपयोग क्या है कि जिसको पाप मानते हैं उसको कर लेते हैं, जिसको अन्याय मानते हैं उसको करते हैं, जिसको ठीक नहीं मानते उसको करते हैं। मन जाने सब बात, जान बूझो गुण करे, क्यों चाहत कुशलात कर दी पूक हुए पड़े। तो जिसको आप अनिष्ट मानते हो, पाप मानते हो, अन्याय मानते हो, मर्यादा से विरुद्ध मानते हो, उसको मत करो। यहाँ से शुरू हो जाएगा, यहाँ से वास्तविकता शुरू हो जाएगी। एक बात और कह दूं आपको, दार्शनिक भेदों में और प्रणाली के भेद में आग्रह रहेगा तब तक तत्व को प्राप्त होना मुश्किल है। ये बात बहुत मार्मिक है, ध्यान देने की है, जानने की है और अमल में लाने की है। ये जो प्रणाली है इसका आग्रह नहीं चाहिए, अनुष्ठान तो करो, परंतु आग्रह करोगे तो फंस जाओगे। वेदांतिक प्रक्रिया है, इसमें 8 अंतरंग साधन बताए, विवेक, वैराग्य, समाधि, संपत्ति। मुख्यतः 4 तो ये है, श्रवण, मनन, निध्यासन। फिर ये है एक तत्व प्रसाद संशोधन। ये 8 अंतरंग साधन है। अब इसी पर ही प्रणाली है, ये ऐसा करने से ही होता है, ऐसा नहीं होता। दूसरे दार्शनों की दूसरी प्रणाली है, तो ये प्रणाली कोई खराब नहीं है, सब श्रेष्ठ है। परंतु इनका आग्रह है वो खराब है, वो बांधने वाला है, तत्व को जानने नहीं देगा। एक बात कहने में थोड़ा सा संकोच होता है, ज्यादा तो नहीं। कोई नाराज न हो, किसके मन के विरुद्ध बात न पड़े, कोई नाराज न हो, आपके मन के विरुद्ध हो जाए तो नाराज न हो, कृपा रखे। वो संकोच क्यों होता है कि उसमें अभिमान की गंध है थोड़ी सी। तो अभिमान की दृष्टि से मैं नहीं कहता हूँ, उसकी गंध को भी नहीं रख कर कहता हूँ कि मेरे को
वास्तविक बातें कई मिली है शब्दों से। उन बातों की तरफ वो ध्यान दे तो निहाल हो जाती। ये कारण तुम्हारे मन में उसको कहो तो वो निहाल हो जाओगे। ये दार्शनिक भेदों को और प्रणालियों को पकड़ो मत, जोर से अनुष्ठान कर लो, परंतु यही ठीक है या ठीक नहीं है, ये महान बाधा है उस तत्व की प्राप्ति में। महान बाधा है, मामूली बाधा नहीं है, बड़ी बाधा है। मैं ठीक नहीं समझा, पूछ नहीं रहे महाराज। हाँ ठीक है, अनुमोदन करते हैं, हमारी बात का अनुमोदन करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो इन भेदों में न फंसे। अनुष्ठान की मना नहीं करता हूँ मैं, हर एक प्रणाली का अनुष्ठान करो, जिसमें आपकी रुचि उसी का अनुष्ठान करो, परंतु यही है इसके सिवा चीज नहीं, ये मत करो। मेरे को इतनी विलक्षण बात मिली है संतों से, इन प्रणालियों को, इस भेदों को बिल्कुल छोड़ दो, तत्काल उस प्राप्त करो उस परमात्मा को। देरी का काम नहीं है, परिश्रम का काम नहीं है, बिना परिश्रम तत्काल सिद्धि हो जाए ऐसी बातें मिली है। परंतु वे बातें मैं कहता हूँ तो लोगों की अपनी अपनी प्रणाली का आग्रह होने से उसको पकड़ नहीं पाते, उस पर आरूढ़ तो होना ही नहीं है, वही कैसे वो दृष्टि भी नहीं, क्यों अपनी प्रणाली से उसे इधर उधर दिखती है, अपनी मान्यता से विपरीत दिखती है, इस बात उसको पकड़ते नहीं। मैं आपको एक बात कहता हूँ भाई, बिल्कुल सरलता से कहता हूँ, दर्श इस बात का है कि उसमें अभिमान की गंध है थोड़ी, पर वो गंध मैं रखना नहीं चाहता हूँ, उस दृष्टि से मैं नहीं कहता हूँ। मैं कहता हूँ कि तत्काल सिद्धि हो जाए, जो उस तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी मुक्ति चाहते हैं, उस परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं, प्रभु के दर्शन चाहते हैं, प्रभु के तत्व की खोज है और इस बात की लगन है, उनकी ये काम की होगी मेरी बात। असली लगन है कि हमारा उद्धार करना है, तो उनके लिए बहुत जल्दी उद्धार हो जाए, बिना परिश्रम हो जाए, बड़ी सुगमता से हो जाए, ऐसी बातें मेरे को मिली है, मेरी खुद की नहीं है, व्यक्तिगत बातें नहीं है, ये बातें वास्तविक है, ऐसी बातें मिली है। उनके लिए सबसे पहले आप सज्जनों से एक प्रार्थना है कि जिसको आप पाप समझते, अन्याय समझते, उसका सर्वथा त्याग कर दो। उसके त्याग किए बिना सिद्धि नहीं होती। कितना ही आप ग्रंथ रख लो, कितना ही ध्यान लगा लो, कितना ही आप बिल्कुल निर्विकल्प हो जाओ, परंतु जब तक अपने ज्ञान में जिसको अन्याय असाधन कहते हैं उनको मत करो। वो करने से क्या होता है कि साधन असाधन का द्वंद्व रहता है, साधन भी करते हैं और जीवन में शास्त्र और लोक मर्यादा और धर्म विरुद्ध ही कार्य होते हैं, धर्म विरुद्ध, लोक मर्यादा के विरुद्ध, शास्त्र के विरुद्ध काम होते हैं, तो वो है असाधन। वो रहेगा, साधन करोगे तब तो उन्नति नहीं होगी, क्यों साधन असाधन का द्वंद्व मात्र मनुष्य में है। कोई ऐसा मनुष्य नहीं, पापी से पापी, अन्यायी से अन्यायी, दुर्गुण से दुर्गुण वाला बड़ा भारी हत्यारा है, उसमें भी साधन का अंश रहेगा। तो साधन असाधन ये दोनों मनुष्य मात्र में रहते हैं, ये जन्मजात चीज है। तो उसमें असाधन रहते हुए साधन करोगे तो अभिमान पैदा जरूर होगा, इसमें संदेह की बात नहीं है। और अभिमान है वो संपूर्ण दोषों का कारण है। अभिमान एक ऐसा चीज है कि इसकी छाया में महान महान अनर्थ रहते हैं,
जैसे बहेड़े की छाया में खलजुग रहता है, ऐसी अभिमान की छाया में दुर्गुण दुराचार रहते हैं। वो अभिमान पैदा कब होता है कि असाधन रहते हुए साधन करते हैं, उस साधन का अभिमान पैदा होता है। मेरे इस पर विचार हुआ है कि हम सत्य भाषण करते हैं, फिर अभिमान क्यों रहता है। दैवी संपत्ति का अनुष्ठान करते हैं और दैवी संपत्ति के अनुष्ठान से अभिमान होता है। ध्यान देकर सुने लग जाते, बारीक है, थोड़ी ख्याल करने की बात है, इधर दृष्टि डालने की जरूरत है, बड़ी भारी आवश्यकता है। तो देवी संपत्ति के अनुष्ठान से अगर अभिमान पैदा होता है तो देवी संपत्ति आसुर संपत्ति की कारण हो गई। अब बोलो आसुर संपत्ति पकड़ करने वाली है ही, अब देवी संपत्ति भी आसुर संपत्ति का कारण हो जाएगी तो उपमा में कैसे कल्याण होगा। अभिमान है नहीं ये, मैं ठीक जानता हूँ, मैंने अच्छा किया है, मैंने बहुत पढ़ाई की है, मैं बड़ा त्यागी हूँ, बड़ा विरक्त हूँ, बड़ा समझदार हूँ, बड़ा जानकार हूँ। ये अभिमान आज संपत्ति को लाता है। आज संपत्ति आ गई इसमें, तो अभिमान नहीं रखना। अभी कब नहीं रखोगे, ये आरंभ आपको बताया है। जिसको अन्याय, जिसको पाप, जिसको शासन विरुद्ध, जिसको मर्यादा के विरुद्ध काम जानते हो, मानते हो, उसको मत करो। उसका नाम ही कल मैंने कहा था कि अपने स्वाधीनता का दुरुपयोग न करें। तो स्वाधीनता क्या, तुम न्याय भी कर सकते हैं, अन्याय भी कर सकते हैं, साथ ही अनुसार भी चल सकते हैं, विरुद्ध भी चल सकते हैं। ये जो स्वतंत्रता है ना, इसका दुरुपयोग क्या है, कुछ शास्त्र विरुद्ध चलना, मर्यादा के विरुद्ध चलना, पाप समझ उसको करना, अन्याय समझ उसको करना, और उसमें भी इतने परवश हो जाते हैं कि महाराज आज झूठ कपट के बिना काम नहीं चलता। जैसे आस्तिक आदमी भगवान के अभाव की बात सुन नहीं सकता, आस्तिक भाव है, भगवान से विरुद्ध बात वो सुने कैसे। ऐसे आज झूठ कपट बेईमानी के दास बन गए हैं, गुलाम बन गए हैं। ये छूट जाएगा तो गरीब हो जाए, डर जैसे कांपते हैं कि ये पाप छोड़ दे तो महाराज हम तो जिएंगे नहीं। पाप के भरोसे ही जीते हैं, अन्याय के भरोसे ही जीते हैं। हमें स्वीकार है, क्योंकि इन पापों को फिर भी तो मरोगे ही, जीवित रहोगे नहीं। तो पीछे मरना है, पाप करके मरना है, अन्याय करके मरना है, धर्म विरुद्ध करके मरना है, शास्त्र विरुद्ध करके मरना है। तो ये विरुद्ध नहीं चलेंगे, मरना हो जाए तो करोगे, आज मर जाओ। ये जो लोलुपता है, अनुकूलता की लोलुपता है, सुख की लोलुपता, लालसा है भीतर, ये भान भयंकर है। जीना खराब नहीं, जीने की लालसा भी खराब है। मैं कहूँ सुख भी संसार का नहीं है खराब, सुख की लालसा महान हत्या करने वाली है, महान पतन करने वाली है। तो इसका लोभ नहीं रखना है। मरे तो क्या बचे, एक बार मरना ही है, अन्याय करके नहीं मरे। ऐसा पक्का विचार करो तो मरोगे, एक दिन भी पहले नहीं मरोगे। वो बात तो ये है, परंतु स्वीकार कर लोगे मर जाओ तो मर जाएंगे, पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे। जिसको हम समझते हैं कि ये काम खराब है, वो काम नहीं करेंगे। इस पर दृढ़ हो आप तो बहुत जल्दी कल्याण वाला मार्ग यूं मिल जाएगा। खास बात यह है, पहले सबके आरंभ बात यह है कि अन्याय नहीं करेंगे भाई, शास्त्र विरुद्ध काम नहीं करेंगे, मर्यादा विरुद्ध काम नहीं करेंगे, धर्म के विरुद्ध काम नहीं करेंगे। जिसको हम अन्याय समझते, पाप समझते, वो नहीं करेंगे। झूठ बोलना ठीक नहीं है, फिर झूठ बोलते हैं, उसका उद्धार नहीं हो सकता। भोगों से प्रशंसता है, पाप है भोगों में। अर्जुन ने पूछ लिया कि मनुष्य जानता हुआ पाप क्यों करता है, तो भगवान ने कहा कामना है।
सुख की और संग्रह की कामना, ये संपूर्ण पापों की जड़ है। और ये सुख की और संग्रह की जो कामना है बड़ी घातक है। परंतु आज आपने अपनी जानकर कमजोरी से इनको अपनाया है। आप में निर्बलता नहीं है, आपने निर्बलता मान ली कि आज अन्याय नहीं करे तो काम कैसे चलेगा, आज न्याय से चले तो जीवेंगे कैसे, तो क्या मरना हो जाएगा। तो मरना अन्याय करके फिर भी मरना, तो अन्याय करके क्यों मरना है। न्याय पर लड़ जाते थे मरना है। स्वधर्म निधन श्रेय, भगवान ने जोर लगाया कि अपने धर्म का पालन करते हुए, न्याय का पालन करते हुए, मर्यादा का पालन करते हुए निधनम श्रेय, मरना कल्याण का अर्थ है। कितनी बढ़िया बात बताई। इस पर दृढ़ हो जाओ, इस पर दृढ़ हो, ठीक करो तो तत्काल कल्याण हो जाए। तत्काल, बहुत जल्दी, इसमें संदेह की बात नहीं है, किंचित मात्र। परंतु जब तक असाधन साथ में रखोगे और साधन करते रहोगे तो परमाणु तत्व की प्राप्ति जल्दी नहीं होगी। साधन किया हुआ निष्फल नहीं जाएगा, परंतु कितने जन्मों में कल्याण होगा ऐसा कोई ठिकाना नहीं। अगर अन्याय को आप छोड़ दो, जाने हुए असत का त्याग कर दो। मैंने ये वचन पढ़ा है कि जाने हुए असत का त्याग, कितनी बढ़िया बात है, छोटी सी बात नहीं है, पर जाने हुए असत का त्याग, ये असाधन असत है। अब जाने हुए असत का त्याग आप नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हो। जाने हुए असत का त्याग करो तो जानते हैं कि मर्यादा ठीक नहीं है, मर्यादा नहीं है, साथ करता नहीं है, संत महात्मा इसका अनुमोदन नहीं करते हैं, पाप इसको कहते हैं। हमारा मन भी जानता है कि पाप है, कि अन्याय है, ये अनुचित है, और फिर भी इसको करते हैं। तो आपसे कोई ठीक तरह से हृदय की बात पूछे तो आपके हृदय में ऐसा नहीं हो, कल्याण होना चाहिए। एक जाट था, उसकी जाट नहीं बहुत अन्याय करती थी, आग लगा दी थी, बिजनेस करती थी, बहुत नुकसान करती थी, और बेटा पोता गाय भैंस खेती खूब होती थी। तो वो जाट घर की बात कह सके, वो कहते भगवान के घर न्याय नहीं है, भगवान के यहाँ न्याय नहीं है, इस वजह से बहुत चीज बात कहता। फिर महाराज धीरे धीरे वो नष्ट होने लगे, बेटा भी मरने लगे, धन भी नष्ट होने लगा, गाय भैंस भी मरने लगी। तब वो कहा कि भाई देर है अंधेर नहीं है, देर है अंधेर नहीं है, देर है, ये कहने लगा। तो देर भी नहीं है वास्तव में, वो हमारे को देर की घटी है, अंधेर नहीं है, देर है। फिर कहने लगा देर है तो देरी से होता, देरी नहीं हो, मौके पर भी होता ठीक तरह से। हम लोगों को दृष्टि ऐसी होना चाहिए। तो अन्याय करने से धन आता है, झूठ कर से आता है, डाका डालने से आता है, ठगी से आता है, ऐसे धन आता है, वस्तु ऐसे चोरी करने से वस्तु मिलती है। सभी में मेरे को बहुत बुरा लगता है कि चोरी करते, कितना अन्याय, कितना अत्याचार, कितना दुराचार, कितना मना जाऊंगा आपके जान करके हत्या करते हो धर्म की, साहूकारी की, महान पाप है, महान पाप है। दो घटनाएं में याद आ गई। एक तुम्हारा ड्राइवर था, उसने तेल लिया तो उसने एक अंक अपना लगा दिया, एक अंक लगाते महाराज 10 गुना हो जाए, तो इतना उसने पैसा ला गया सब इतना। तो थोड़ी सी मैंने बातें कही, महाराज उसने स्वीकार कर लिया, कह दिया सर इतना नहीं होता, इतना होता। बढ़ने से एक साधु ने आगे कहा, मैंने कहा भाई चोरी नहीं करना, पराया हक नहीं लेना है, और मेरी बात को उसने सुन लिया, लग गई। उसी दम आकर कहा ये कपड़ा है, खद्दर का कपड़ा सा छोटा सा, ये मैंने चोरी करनी है, अब आज सब नहीं करूंगा। वो घटना मेरे को याद आ गई, वो घटी हुई घटना है।
तो मैं कहता हूँ चोरी मत करो, और करिए चोरी ला करके रख दो, कह दोगे अब चोरी नहीं करेंगे, बहुत उन्नति होगी, बड़ा भारी उद्धार होगा, आपके स्वभाव सुधर जाएगा। तो ऐसे जान करके जिसको अन्याय अन्याय करते हो, जिसको अन्याय समझते हो और उसी को करते हो, आप कितना ही पढ़ लो, कितने माथा पच्ची कर लो, मैं कहूँ समाधि लगा लो, तो भी उद्धार नहीं होगा, ज्ञान तत्व ज्ञान नहीं होगा। आपने विरुद्ध से विरुद्ध बात को पकड़ लिया, अब कैसे होगा? तो ये अपने स्वाधीनता का दुरुपयोग है। अपना जो स्वाधीन, कल मैंने कहा था ना, तो हम पाप भी कर सकते, पुण्य भी कर सकते हैं, न्याय भी कर सकते हैं, अन्याय भी कर सकते हैं, साथ भी बोल सकते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं, साहूकारी भी रख सकते हैं, और बेईमानी भी कर सकते हैं, चोरी भी कर सकते हैं, साधु भी रह सकते हैं। लोगों को पता ना लगे, हमारी ठीक इज्जत बनी रहे, कर रहे हैं सब। वो इज्जत कोई काम की नहीं है, फजीती हो जाए हाल नहीं है उसमें, पर इस इज्जत में महान ही पतन है। इस वास्ते हमारी जानने में जिसको ठीक समझते नहीं है उनको छोड़ दो, और किया है तो चौड़े कर दो, जिसका किया उसे सामने जान साफ कह दो, साफ आ जाओ कि ये गलती है, ये मैंने की है, अब मैं नहीं करूंगा। बड़ा भारी बल मिलेगा आपको, बहुत उन्नति होगी, बिल्कुल बात है। तो अन्याय नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे, ऐसा पक्का विचार करो। और कर दिया है उनका प्रायश्चित करेंगे, माफी मांगेंगे, चौड़े कर देंगे, लोगों के सामने कह देंगे। गीता भवन में ऋषिकेश में लिखा हुआ है कि पाप को प्रकट करने से पाप नष्ट हो जाता है, तो पाप नष्ट हो जाता है सब साफ। सब आदमियों कह देते हैं तो बहुत ही जल्दी भस्म हो जाएगा, परंतु जिसमें विश्वास हो भरोसा उसके सामने कह दे, चौड़े कह दे, ठीक तरह से ये गलती करी है, नष्ट हो जाएगा पाप, और रास्ता ठीक खुल जाएगा। तो ये अपनी स्वाधीनता का दुरुपयोग न करे, कर दिया है तो पश्चाताप पैदा हो जाए, तब बिल्कुल साफ कर दो, ठीक हो जाएगा। तो बहुत जल्दी उद्धार करने की बातें हैं, आप ऐसे कर सकते हो ऐसे, पर ये जब तक रखोगे तब तक ये सुन रही लो, काम नहीं आएगा, आपके काम में नहीं आएगी। नारायण 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 नारायण। राम राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 3 अगस्त 1990 को प्रातः स्तुति के बाद भीनासर दौरा पर हुआ। राम।